हाउ आर यू ऑल। मैं सिर्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं के मीन्स एल्गोरिदम। के मीन्स एल्गोरिदम सबसे पहले तो क्लस्टरिंग टाइप ऑफ एल्गोरिदम है। अनसुपरवाइज लर्निंग अपन ने पिछले वाले सेशन के अंदर कवर करा था एंड उसके टाइप्स भी देखे थे, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या होता था, क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग में अपन क्या करते थे, जो भी सिमिलर सेट ऑफ डेटा है, जो भी सिमिलर फीचर्स हैं, उसको एक क्लस्टर बनाते थे, उसका एक ग्रुप बनाते थे एंड उस पर काम करना चालू करते थे। बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही अपना के मीन्स क्लस्टरिंग भी काम करेगा, के मीन्स क्लस्टर एल्गोरिदम भी काम करेगा। इसको एक एग्जांपल से और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं, जिसको अपन बोल देंगे डेटा सेट या डेटा पॉइंट्स। ये मतलब अपना डेटा है। अब इसी डेटा के अंदर मुझे क्लस्टर बनाना है, इन्हीं डेटा के अंदर मुझे ग्रुप बनाना है सिमिलर डेटा सेट का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं के की वैल्यू को इनिशियलाइज करूंगी। अभी ही कुछ मिनटों के अंदर अपन सीखेंगे कि के की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करें, मैं कैसे के की वैल्यू को फाइंड करूंगी। लेकिन अभी की इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन के की वैल्यू को 2 लेके चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्लस्टर सेंट्रॉइड या सेंट्रॉइड। तो मैंने यहाँ पर के की वैल्यू को 2 रख दिया है। आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ के अंदर कि यहाँ पर के की वैल्यू 2 है। तो अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा एंड गोल क्या है। मेरा एंड गोल ये है कि मेरे को सिमिलर पॉइंट को एक ग्रुप बनाना है एंड सिमिलर पॉइंट का एक क्लस्टर बनाना है। तो इसके लिए मैंने सेंट्रॉइड को डिफाइन करा। अब इस स्टार के नजदीक जो जो स्क्वायर होंगे या जो जो मेरे डेटा पॉइंट होंगे या जो जो मेरी पॉइंट होंगे, उनको कि वो किस बिलोंग करेंगे, वो इस स्टार को बिलोंग करेंगे। सिमिलरली जो इससे सिमिलरली जो इसके पास में डिस्टेंस वाइज जो पास में पॉइंट होंगे, वो इस स्टार को बिलोंग करेंगे। काफी ज्यादा सिंपल है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो आपके घर के पास रहता है। बिल्कुल सिमिलरली चीज भी यहाँ पर ही वर्क हो रही है। एक सेंट्रॉइड के पास नजदीक में जो जो पॉइंट है वो उस क्लस्टर को बिलोंग करेंगे एंड जो भी दूसरा है, जो मेरी के की वैल्यू, जो भी मेरा दूसरा सेंट्रॉइड है, उससे जो भी नजदीक पॉइंट है वो उस सेंट्रॉइड को बिलोंग करेंगे। बिल्कुल जैसा आपके फ्रेंड जो सबसे पास में रहता है, आपकी बॉन्डिंग उससे सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल सेम वही मैकेनिज्म इसके अंदर लग रहा है। तो सबसे अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं वही फाइंड करती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इक्लियोडियन डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है, थोड़ी सी मेहनत आप करना, आप इसको गूगल करना। इक्लियोडियन डिस्टेंस एक तरीके का फॉर्मूला है, जिससे मैं पास में इस स्टार से इस स्टार के बीच की डिस्टेंस पता लगाऊंगी, इस स्टार से इस स्टार के बीच की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस पता लगाऊंगी एंड जो भी नजदीक पॉइंट होगा वो किस पे बिलोंग करेगा, इस क्लस्टर से बिलोंग करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 दोनों में होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्लियोडियन डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब मैं पॉइंट्स का इक्लियोडियन डिस्टेंस निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रॉइड एंड जो भी सबसे कम डिस्टेंस होगा वो उस सेंट्रॉइड को बिलोंग करेगा। बट क्या होता है, अपन इसमें क्या करते हैं, जो मेरी स्टार की वैल्यू है, अभी मेरी स्टार की वैल्यू ऐसी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो मेरी सेंट्रॉइड की वैल्यू है उसकी जो पोजिशन है या लोकेशन है, उसको मैं चेंज करती रहती हूँ एंड उसको फर्दर तब तक चेंज करती हूँ जब तक फर्दर चेंजेस नहीं हो। एक और बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक बार चेंज करा तो आपको कुछ चेंजिंग दिख रही होगी पोजीशन की, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी बार पोजीशन चेंज करा तो कुछ पॉइंट इधर गए, कुछ पॉइंट उधर गए। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट इस बेस्ट फ्रेंड के पास गए, इस सेंट्रॉइड के पास गए, कुछ पॉइंट उस सेंट्रॉइड के पास गए। तो मैं तब तक ये जो पोजिशन है मेरे सेंट्रॉइड की, ये मैं चेंज करती रहती हूँ जब तक फर्दर चेंज पॉसिबल नहीं हो। इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार पोजिशन चेंज करी, कुछ पॉइंट इधर उधर गए, फिर आपने दूसरी बार चेंज करी, कुछ पॉइंट वापस से इधर उधर गए। लेकिन ये आपने 5 बार करा, लेकिन 5 बार के बाद आपको पता चल रहा है कि मैं कितनी बार ही पॉइंट को चेंज कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे तो कुछ चेंज ही देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि आपको क्लस्टर मिल चुका है। आपको जो क्लस्टर है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड की पोजीशन, वो आपको मिल चुकी है। एक और बार समझने की कोशिश करना, आईपीएल में टीम हर बार चेंज होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टीम ऐसी होगी जो कभी भी चेंज नहीं करेगी। ऑफ कोर्स आरसीबी। ठीक है, होता है, मेरे हिसाब से चेंजेस होते हैं, जस्ट अ मीन। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि टीम एक बार चेंज ही नहीं हो। जब वो टीम चेंज ही नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मुझे एक परफेक्ट टीम मिल चुकी है। बिल्कुल सेम सिमिलर चीज भी यहाँ पर भी वही है कि जब भी अपन सेंट्रॉइड की वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे हैं या चेंज करते करते भी कोई भी पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब जो इसकी टीम है, जो इसके पॉइंट है वो इसके पास ही रह रहे हैं, जो इसके पॉइंट है वो इसके पास भी रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे परफेक्ट क्लस्टर मिल चुका है। तो इसको बोलते हैं अपन क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। आपको यहाँ पर एक सर्कल भी देखने को मिला होगा। बट अब फोकस की बात यह है कि मुझे पता लगाना है कि ये के की वैल्यू क्या है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि के की वैल्यू को मुझे डिफाइन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू एन डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि मैं इनका डिस्टेंस निकालूंगी विद द फॉर्मूला ऑफ दिस, इस स्टार से इसका डिस्टेंस, इन सबका डिस्टेंस निकालूंगी। एंड फॉर एग्जाम्पल मेरी के की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 में कितने, इतने सारे जितने आपके पॉइंट होंगे उतना आपकी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकलेगा। एंड देन जितना भी इनका आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकला विद पर्टिकुलर टू द पॉइंट, आप उसको क्या करते हो, आप उसको सम कर देते हो। घबराने की बात नहीं है, ये सारा काम आपका मशीन लर्निंग मॉडल खुद करने वाला है, अपन सिर्फ एल्गोरिदम लिखेंगे। तो क्या होगा कि आपको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिल जाएगा, एक ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ के। इसमें के की वैल्यू क्या है 2, तो इसमें मैं कितना डिस्टेंस निकालूंगी 1 2 3 4 5 6 7 विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर टू दैट पॉइंट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक ग्राफ मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर एंड विद द के। फॉर एग्जाम्पल जब भी आपकी के की वैल्यू 1 थी तो क्या आपका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर था, जब आपकी के की वैल्यू 2 हुई तब क्या एरर था, के की वैल्यू 3 हुई तब क्या एरर था। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ एल्बो लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जो भी आपका एल्बो का ये वाला पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एल्बो वाला स्ट्रक्चर मिल गया, तो मेरा एल्बो का पॉइंट क्या है, जब के की वैल्यू 4 है तब मेरा एल्बो वाला पॉइंट के की वैल्यू 4 को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी के की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, 4 होने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर एंड द वैल्यू ऑफ के। घबराने की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें मैं क्या निकालती हूँ, जस्ट मुझे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की एल्गोरिथम लिखनी है एंड मुझे फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द के, एंड फिर ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाएगा। एंड जैसे ही ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको देखते ही पता चल जाएगा जो पॉइंट एल्बो वाला होगा वो आपकी के की वैल्यू होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपको के की वैल्यू 4 रखनी है। जब आप के की वैल्यू 4 रखोगे तब आपका जो परफेक्ट क्लस्टरिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं अपन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। एक और बार रिपीट करती हूँ, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन के की वैल्यू को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्क्वायर्ड एरर एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ के। फिर जैसे मुझे के की वैल्यू मिलती है फिर मैं क्या करती हूँ, उसकी सिमिलर क्लस्टरिंग बनाती हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें के की वैल्यू 4 है तो कितने सेंट्रोइड बनेंगे, 4 सेंट्रोइड बनेंगे। एंड फिर मैं डिवाइड करती हूँ, जो भी उस पॉइंट से सिमिलर डेटा सेट होते हैं उनका मैं क्लस्टर बना देती हूँ। तो इसी को बोलते हैं के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब अपन ने थ्योरी तो सीख ली है, अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रियल लाइफ मशीन लर्निंग मॉडल। तब उसको बिल्ड करना सीखते हैं। लेट्स, सबसे पहले मैंने नेसेसरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली, एक एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। नंपाई फॉर द न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मैटप्लॉटलिब जैसे मैं विजुअलाइज कर पाऊँ, विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेटा साइंटिस्ट एंड द मशीन लर्निंग स्ट्रीम्स। फिर अपन बात करने वाले हैं मेक प्लॉट्स की। अब मेक प्लॉट्स क्या है, एक और बार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप जो डेटा है वो इजीली आप अपनी फाइल से भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल सीएसवी फाइल से भी ले सकते हो, एंड आप डायरेक्टली आपकी जो एक्सेल फाइल है उससे भी ले सकते हो। लेकिन मैंने इधर एक सिंथेटिक डेटा लिया है साइकिट लर्न से। साइकिट लर्न के अंदर ही डेटा सेट्स होते हैं, उसके अंदर से मैंने मैटप्लॉट्स ले लिया, मतलब सिंथेटिक डेटा ले लिया। मैंने खुद की कोई फाइल नहीं बनाई, मैंने डेटा सेट नहीं बनाया, डायरेक्टली मैंने साइकिट लर्न से डेटा सेट उठा लिया है। आप इजीली आप भी इसको चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर मैंने देखा यहाँ पर मैंने साइकिट क्लस्टर से के मीन्स एल्गोरिथम को इम्पोर्ट कर लिया है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या रहने वाला है, सबसे पहला काम मेरा रहने वाला है कि मैं जनरेट करूँ सिंथेटिक डेटा को। मैंने यहाँ पर पूरी लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे जनरेट करना है सिंथेटिक डेटा को। तो इसमें सबसे पहले मैं एक्स लूँगी, अंडरस्कोर ही लूँगी। इसमें वाई क्यों नहीं लेते, क्योंकि अपना कोई भी टारगेट वेरिएबल नहीं होता, इसलिए अपन यहाँ पर वाई नहीं लेते, अंडरस्कोर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी मेक प्लॉट्स। फिर यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ एन सैम्पल। इसका मतलब है कि मेरे को सैम्पल्स कितने लेने हैं। अभी मैं सैम्पल यहाँ पर ले लेती हूँ 300, आप कितने भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर मुझे सेंटर की वीडियो मतलब क्लस्टरॉइड सेंट्रोइड की वैल्यू निकालनी है। अब सेंटर्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल कितनी वैल्यू दे, यहाँ पर अपन सेंटर की वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 4। फिर मैं यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, क्लस्टर का स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर मैं इस नाम से इसको लिख देती हूँ, मुझे 0.60 0.60 आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देना है। एंड अभी के लिए जो रैंडम स्टेट है वो रैंडम स्टेट मैं दे देती हूँ अभी के लिए 0।
राइट। तो ये क्या हुआ, मैंने सबसे पहले क्या करा, एक डेटा सिंथेटिक डेटा बनाया है। इसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क कर रहा है। मैंने एन सैंपल लिए, फिर उसके सेंटर्स बनाए, सेंटर का मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, एंड मैंने यहाँ पर रैंडम स्टेट की वैल्यू कितनी दे दी, रैंडम स्टेट की वैल्यू दे दी मैंने 0। अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले क्या था, अपन ने ये तो सारी चीज़ें ले ली, बट फिर इशू आ रहा था कि मेरे को क्या करना था, एक ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के डिफाइन करना था। अभी तो मैंने 4 ले लिया, लेकिन असली में ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ एल्बो मेथड अपन डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक एल्बो मेथड के लिए मेरे को क्या निकालना होता था, सम स्क्वायर्ड एरर विच इज़ नोन एज एसएसई। तो यहाँ पर मैं एसएसई के एल्गोरिदम लिखती हूँ, एसएसई का कोड लिखती हूँ, यहाँ पर मैं फिलहाल दे देती हूँ उसको एम्प्टी। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, फॉर के इन रेंज। फंक्शन कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर के की वैल्यू कितनी ले रही हूँ, मैं 1 से लेके 10 तक ले रही हूँ, बिल्कुल जैसे अपना पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन वर्क करता था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रेंज फंक्शन वैसे ही वर्क करेगा। रेंज 1 to 10, मतलब मेरे को के की वैल्यू कितनी लूंगी, मैं 1 से लेके 10 तक की के की वैल्यू लेने वाली हूँ। फिर ये मैं यहाँ पर लगा दूंगी मेरी अलगोरिदम जो अपन ने ऊपर इंस्टॉल करी है, विच इज़ के मीन्स। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ उसकी अलगोरिदम लगाने वाली हूँ, विच इज़ स्पेलिंग याद रखना, जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही रहने देना, ठीक है, के मीन्स। ओके। फिर मैं यहाँ पर क्या देने वाली हूँ, यहाँ पर मैं एन क्लस्टर देने वाली हूँ। क्लस्टर की वैल्यू आप कितनी दोगे, क्लस्टर विच इज इक्वल्स टू के, क्लस्टर की वैल्यू के दे देते हैं, एंड यहाँ पर भी अपन रैंडम जो स्टेट है वो दे देते हैं, रैंडम स्टेट दे देते हैं अपना 0। ठीक है। सो बेसिकली क्या काम कर रहा है, के मीन्स मैंने एल्गोरिदम ले ली, मैंने रेंज ले लिया, यहाँ पर मैं क्या निकाल रही हूँ, यहाँ पर मैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर निकाल रही हूँ, सम स्क्वायर्ड एरर निकाल रही हूँ जो अपन ने पिछली बार देखा था। फिर एंड में मेरे को क्या करना होता है, एंड में मुझे करना होता है इधर इस एल्गोरिदम को फिट, के मीन्स डॉट फिट। अब फिट मेथड क्या काम करता है, फिट मेथड में जो भी आपका इधर ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको पूरा एनालाइज करता है मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग मॉडल। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एस एस सी डॉट अपेंड। अपेंड का मीनिंग क्या था आपको याद था, एंड में मैं क्या निकाल रही थी, सबका सम निकाल रही थी। सम का क्या मीनिंग था कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 4 क्लस्टर बन चुके हैं, अब इन 4 क्लस्टर में से भी मुझे सम निकालना पड़ेगा सबका, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके एक ऑप्टिमम वैल्यू मेरे को मिलेगी, तब जाके एक वैल्यू पता चलेगी जो अपन ग्राफ में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिख देती हूँ, के मीन्स डॉट इनर्शिया। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ के मीन्स डॉट इनर्शिया, बिल्कुल करेक्टली ऐसे ही है। अब मुझे ये जो भी मैंने यहाँ पर कहानी लिखी है उसको प्लॉट करना है, तो उसके लिए प्लॉटिंग के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिखती हूँ, मैटप्लॉटलिब पे यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका फिगर बनाती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया, विच इज इक्वल्स टू फिक्स साइज। फिगर की साइज मैं दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 8,6। ठीक है, ये मैंने फिगर की साइज दे दी है, एंड यस फिर मैं यहाँ पर प्लॉट कर देती हूँ। पीरियड क्या बात हो रही है, इसमें प्लॉटिंग हो रही है जिसमें मैंने फिगर की साइज दे दी। 8 किसको बिलोंग कर रहा होगा, 8 बिलोंग कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, 6 बिलोंग कर रहा होगा वाई एक्सिस को। फिर मैंने क्या प्लॉट करना है, मुझे रेंज प्लॉट करनी है 1 से लेके 10 तक की, विच मीन्स 11 तक की। फिर मुझे एस एस ए की वैल्यू एंड मार्कर ओ। फिर टाइटल क्या होता है, जो भी आपका ग्राफ बनेगा उसमें जो टाइटल आता है। फिर एक्स लेबल, जो भी मेरी एक्स वाली लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हो। तो अब मैं इसको एंटर करती हूँ, गोना सी अ लॉट ऑफ थिंग। ओके, इधर आपको लिखना पड़ेगा क्लस्टर स्टैंडर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। इधर आएगा क्लस्टर स्टैंडर्ड, पर एम आएगा, मैंने गलती से एन लिख दिया। ओके, रैंडम, सॉरी, आर ए एन, विच इज कॉल्ड आर ए। नाउ इसको एक बार वार्निंग्स को आप पूरा इग्नोर करो। फिर आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। इसमें जो एल्बो वाली वैल्यू है, मुझे पता चल रहा है इसमें एल्बो की वैल्यू क्या है, 4। एक बार आप अगर एल्बो रखोगे तो आपको एल्बो की वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको एल्बो की वैल्यू 4 दिख रही है। एंड यहाँ पर क्या आया, नंबर ऑफ क्लस्टर, यहाँ पर आया सम ऑफ स्क्वायर्ड, एंड यहाँ पर आया उसका टाइटल, एंड यहाँ पर मेरे को टिक्स दिख रहे हैं, राइट। एंड यस, तो दैट्स इट। तो यहाँ पर मुझे एल्बो मेथड दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरी वैल्यू ऑफ की आई, ऑप्टिमम वैल्यू कितनी है मेरी 4। अब मुझे ऑप्टिमम वैल्यू से क्या पता लगाना है, मुझे ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के मेरी कितनी है, 4 है। अब इसमें मुझे क्या बनाना है, इसमें मुझे मेरा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, विच इज इक्वल्स टू के मीन्स। यहाँ पर मैं वैल्यू देती हूँ के मीन्स। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ एन क्लस्टर, बस इतना सा काम है, एन क्लस्टर की वैल्यू मैंने दे दी।
ऑप्टिमल के की वैल्यू से बराबर है, एंड यहाँ पर भी मैं रैंडम स्टेट दे देती हूँ विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बन चुका है, अब मेरे को क्या करना है, इस एल्गोरिदम को फिट करना है। फिट में कौन सी वैल्यू आएगी, मेरी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, क्योंकि पूरा काम उसी में हो रहा है। नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई नाम का, मैं वाई के मीन्स नाम का जो टारगेट वेरिएबल जो मेरे को मिलने वाला है, उसकी उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करती हूँ। के मीन डॉट अपना फेवरेट जो प्रेडिक्ट होता है, प्रेडिक्ट विच इज इक्वल्स टू एक्स। इन दी एंड मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो भी मेरी वैल्यू थी उसको लिख दिया, ऑप्टिमम वैल्यू से मैंने एल्गोरिदम बनाई, एल्गोरिदम की वैल्यू डिफाइन करी, एंड मेरा मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया। एंड में मेरे पास क्या रह जाता है, एंड में मुझे क्या करना पड़ता है, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। इसमें बिल्कुल सेम मैंने फिगर की साइज दी, स्कैटर प्लॉट बनाया, जैसा अपन इतने पूरे अपनी मशीन लर्निंग जर्नी में करते हुए आए हैं। फिर मैंने यहाँ पर सेंटर दे दिया एंड उसको प्लॉट कर दिया, इसमें एक्स लेबल, टाइटल एंड शो ये सब पूरा मैटप्लॉटलिब पे काम करता है। इसको मैं एंटर करती हूँ, जो वाना सी कि मेरे पास जो क्लस्टर बन रहे हैं वो कितने क्लस्टर बन रहे हैं, 4 क्लस्टर बन रहे हैं, जो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। तो बेसिकली एक और बार समझने की कोशिश करते हैं, इसको इग्नोर करना है, ये जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। सबसे पहले मैंने नेसेसरी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करा, फिर मैंने सिंथेटिक डेटा सेट बनाए, फिर सिंथेटिक डेटा सेट से मैंने सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू पता करी। फिर जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू पता करी, फिर मैंने क्या करा, उसको प्लॉट करा। अब जैसे ही मैंने प्लॉट करा, मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। फिर विद द हेल्प ऑफ एल्बो मेथड मुझे के की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल्स टू 4, मुझे डायग्राम से देख के पता चल रही है। फिर मैंने जो भी मेरा ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के आया, उसमें मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर करा, मशीन लर्निंग मॉडल को ऑप्टिमाइज किया। फिर जैसे मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को ऑप्टिमाइज करा, फिर मैंने वापस से ग्राफ बनाया विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपन काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं, आप मैटप्लॉटलिब भी इजीली पढ़ सकते हो, उससे आपको ये सारी चीज़ें जो भी इतना बेसिक सा करा है वो समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे मिल चुका है कि जो भी मेरा के मीन क्लस्टरिंग है उसके अंदर 4 क्लस्टरिंग मिल रहे हैं, विच मीन्स 4 ग्रुप का सेट बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप बिल्डिंग।